In this lecture, we will discuss about the measurement of conductivity of electrolytic solution. तो इसके लिए ये पहले मेथड था, जैसे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, दैट्स द व्हीटस्टोन ब्रिज. इसमें रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है. इसमें दिस इज वेरिएबल बट वी कैन चेंज इट. दिस इज अ वायर अटैच हियर. दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर. दिस यू कैन से इज अ वायर जिसकी हमने रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है. तो R2 is the resistance of wire which we have to calculate. R4 and R3 are the fixed resistance. P is the detector. When the P get null point, okay, then we can calculate this R2 like R2 on R4 ratio equal to R1 R3. When the null point is reached, when this detector got null point, it means the ratio of R2 by R4 and R1 and R3 that is equal. And from here you can calculate R2, that is unknown resistance, R1 by R3 into R4. So R1 is your variable resistance. So depending upon the resistance of wire, R1 that will be that we can change. Variable means we can change it to reach the null point. Okay, and the value of R1 that directly depends upon the wire whose resistance we want to measure. Now, this instrument Wheatstone bridge is used to determine the resistance of any wire or you can say any cylinder. When we got the resistance, जब हमने resistance find कर लिया तो हमें क्या find करना है ऊपर conductivity. तो conductivity का जो फार्मूला है वो क्या होता है? कनेक्टिविटी मीन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी. तो वो होता है कप्पा 1/r इंटू L/A. तो हमें रेजिस्टेंस जो है वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बता देगा. ओके, तो कप्पा, हम किसी सोल्यूशन की बात जब करते हैं तो ये सिर्फ हमें रेजिस्टेंस बताएगा कि R2 का रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे वायर लगा दी उसका रेजिस्टेंस कितना है. इसमें हम या तो वायर यूज कर सकते हैं या कोई सॉलिड सिलेंडर. लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूशन हो इलेक्ट्रोलाइटिक, तो सोल्यूशन तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते. तो सोल्यूशन का रेजिस्टेंस या सोल्यूशन की कनेक्टिविटी मेजर करने के लिए हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज को इसे मॉडिफाई किया है ताकि सोल्यूशन भी कनेक्ट हो सके. चीज वही है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं. इसमें हम डायरेक्ट करंट भी यूज कर सकते हैं. अगर हम डायरेक्ट करंट इसलिए यूज नहीं कर सकते, इसमें एसी करंट चलता है, इसमें हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो जो सोल्यूशन है हमारा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी. तो इसको कैसे चेंज किया है? अब देखो इसमें क्या किया कि ये जो वेरिएबल नजर आ रहा है यहाँ R1 वो आपका ये है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये कंडक्टिविटी सेल है. इसमें हम सोल्यूशन रखेंगे और इस कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट है, ठीक है, वो नोन है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं अभी बताऊंगा. सेल कांस्टेंट उसका नोन है, मतलब L/A पार्ट उसका हमें पता है. R जो है वो रेजिस्टेंस, वो इंस्ट्रूमेंट हमें बता देगा और यहाँ से हम कनेक्टिविटी जो वो निकाल सकते हैं. किसी भी सेल कनेक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है. अगर हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं. जैसे मान लो कि हमें सेल कांस्टेंट ही निकालना है तो कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसकी कनेक्टिविटी हमें पता हो. अगर हमें कप्पा पता है तो उसकी कनेक्टिविटी, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें रेजिस्टेंस बता ही देगा, तो हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं. तो हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है KCl जिसकी कंडक्टिविटी हमें जो अलग अलग टेम्परेचर पे पता है. जैसे अगर 1 मोलर KCl सोल्यूशन लें तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो 0.113 होती है ना. तो KCl अगर 1 मोलर लेते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी है कप्पा की वैल्यू 0.113 जो है वो उसकी होती है. इसका यूनिट होता है साइमन पर सेंटीमीटर. 1113 साइमन पर सेंटीमीटर. यही ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता है और किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें नहीं पता है ना. तो जैसे अगर इसका 0.1 मोलर लेते हैं, जिस हिसाब से आप कंसेंट्रेशन लोगे
0.1 मोलर लोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0129, है ना। 0.1 मोलर KCl लोगे तो 0.0129 साइमन पर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये कोई भी सोल्यूशन आप ले सकते हो। तो आपने करना क्या, पहले बीकर के अंदर आप ये सोल्यूशन ले लो, उसमें सेल डाल दो, है ना, कनेक्टिविटी सेल। कनेक्टिविटी सेल क्या होता है, ऐसे करके यू शेप ऐसी ट्यूब होती है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं। जैसे मान लो कि एक वायर यहां से ऐसे, यहाँ पे प्लाटिनम और दूसरी वायर यहाँ से, और ये सारा कुछ जो है वो ग्लास में फिट होता है। ये डिस्टेंस जो इनके बीच में वो L होता है, इसका जो एरिया है वो A होता है। यहाँ से भी हम A/L/A जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल है। इतनी लेंथ को मेजर करना एक्यूरेटली, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और फिर इसका जो एरिया है वो भी हम करेक्टली जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट द गुड मेथड टू फाइंड द L/A मीन सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट LA होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। L क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ, और A क्या है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये दोनों चीजें डायरेक्ट हम स्केल से मेजर करने बैठ जाएं कि लेंथ देख लें कितनी है, एरिया देख लें, तो L/A डिवाइड करके भी सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसीलिए हम इस सेल को सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। कौन सा सोल्यूशन है हमारा, 1 मोलर KCl, जिसकी हमें कनेक्टिविटी जो है पहले से पता है। जब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे D से G एक जॉकी लगी हुई है, ईयरफोन, जिससे हमें नल पॉइंट पता चल जाता है कि जो है दोनों साइड में, जैसे इसमें था ये डिटेक्टर, उसमें है जॉकी, है ना, उसको जॉकी बोलते हैं। तो जैसे ही हमें इसमें KCl सोल्यूशन डाला, कनेक्टिविटी सेल डाला, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें क्या बता देगा, ये हमें बता देगा रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। वो कैसे, इसमें क्या होगा कि दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू CB डिवाइड बाय AC। जैसे इसमें था R2 बाय R4, R1 बाय R3, ऐसा ही इसमें होगा। इसकी कनेक्टिविटी, है ना, डिवाइड बाय दिस R इक्वल टू CB डिवाइड बाय AC, है ना, ये चीज होगी। तो हम इसको लिखेंगे भी अभी, तो पहले थोड़ा कंपेयर कर लें। तो जैसे ही हमें रेजिस्टेंस बता देगा, रेजिस्टेंस ये रहा, और L/A हमें इसका निकालना है, कप्पा इसका हमें पहले से ही नोन है। तो दिस इज ओनली वन सोल्यूशन व्हिच कप्पा इज नोन। अब एक बार आपका कनेक्टिविटी सेल की, आपको सेल कांस्टेंट पता चल गई, तो उसका बार बार सेल कांस्टेंट चेंज तो होगा नहीं, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो फिर हर कोई भी सोल्यूशन आप बीकर में लो, उसमें आप सेल कनेक्टिविटी सेल डाल दो, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस बता देगा। सेल कांस्टेंट आपको पहले से पता है, तो आप उसकी कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। कोई भी अननोन सोल्यूशन बीकर में लो, उसमें कनेक्टिविटी सेल डाल दो, ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बता देगा, रेजिस्टेंस, और सेल कांस्टेंट आपको पहले से पता है, रेजिस्टेंस आपको बता दिया, तो आप उसकी कनेक्टिविटी फाइंड कर सकते हो। तो ये मेथड है मेजरमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इस केस में जैसे इसमें था रेशो R2 बाय R4, R1 बाय R3, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज सोल्यूशन के लिए काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें हम सोल्यूशन को कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कौन सा डिस्टेंस लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ये आ गया ना हमारा, ये है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिवाइड बाय, अब डिवाइड क्या आएगा ये आपका, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स मींस दिस R, मैं यहाँ पे R लिख रहा हूं, इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड B, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दिस इज वायर है CB, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर CB डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC। तो यहां से हमें ये निकालना है ना, तो ये कैसे आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो दैट इज इक्वल टू CB बाय AC इनटू R। तो यहां से हमें रेजिस्टेंस जो है मिल गया, और कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हमें पहले से पता है, तो जो भी सोल्यूशन आप इस बीकर में डालोगे उसकी कंडक्टिविटी यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी टॉपिक के, उसके बाद वेरिएशन करेंगे इसकी विद डिल्यूशन।
तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था मेन थिंग उसमें थी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो उसी पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of 0.05 normal solution of electrolyte at 298 Kelvin is 0.002 Simon per centimeter. ओके, कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या फार्मूला था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, वो हम यहाँ पे सीधा सीधा, पहले गिवन क्या है हमें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कप्पा हमें दिया हुआ है 0.002 साइमन पर सेंटीमीटर, नॉर्मेलिटी हमें दे दी 0.05। ओके, तो 0.05 नॉर्मल। अब हमें करना क्या है, इसका फार्मूला लगाना है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय n। ये फार्मूला लगाएंगे। कप्पा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 0.002 इंटू 1000 हो गया, डिवाइड आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो यहां से आपकी वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो, और इसके यूनिट क्या होते हैं भाई? मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मैं लिखने के लिए ओम इनवर्स, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। उसने क्या दे दिया? नॉर्मेलिटी दे दी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही कैलकुलेट करने को बोल दिया। साथ में दे दी उसने कप्पा की वैल्यू। कप्पा की वैल्यू जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट से पता चलेगी कि कंडक्टिविटी की ही वैल्यू है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा, ये सीबीएसई का क्वेश्चन करते हैं 2002 का। द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell containing 7.5 into 10⁻³ molar solution of KCl at 43 degrees Celsius was found to be 1005 ohm। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? नंबर 1, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको कप्पा कहते हैं। और नंबर 2 निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस भी निकालनी है। ठीक है, और गिवन है सेल कांस्टेंट। गिवन सेल कांस्टेंट
1.25 centimeter inverse. So this is the question. तो इसमें हमें पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस आपको दे दिया 1005 ओम. ओके, और रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है मैं लिख रहा हूं यहां. स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कप्पा कहते हैं वो होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, है ना. तो 1/r का मतलब 1005 इंटू सेल कांस्टेंट है 1.25, वो आपको दे रखा है. ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1.24 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपका जो है आंसर आ जाएगा. ये था फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में निकालना है मोलर कंडक्टेंस. इसका फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m, m मोलरिटी. तो दे रखे आपको 7.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है. ठीक है, तो कप्पा कितना दिया है, सीधा 1.24 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाय वो जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 7.5 10⁻³. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी 166 के आसपास जो है वो आ जाएगी. 166 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल. बिकॉज इट इज मोलर कंडक्टेंस, तो यूनिट्स आर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2002 में आया था एग्जाम के अंदर. ऐसा ये क्वेश्चन और करते हैं. इजी है बहुत क्वेश्चन इसकी. असाइनमेंट भी डालूंगा एक, वो भी करना प्रैक्टिस. P3 ये क्वेश्चन जो ये भी सीबीएसई ये 2003 में आया है. तो इसमें उसने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ 0.30 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is 3.72 into 10⁻² Simon per meter. Okay, calculate its molar conductivity. तो कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी. ये हमारा सीबीएसई 2003 का क्वेश्चन है. तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. अब यहाँ कैसे पता चला कि ये कंडक्टिविटी कप्पा की ही वैल्यू है फ्रॉम दी यूनिट्स. मैंने बोला था कि आप यूनिट को बहुत ही ध्यान से करोगे. ये जो यूनिट है साइमन पर मीटर, ये किसके यूनिट है, कंडक्टिविटी के. तो वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफरेंट एंड दिस इज हियर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी बिकॉज यूनिट्स आर साइमन पर मीटर. तो आपको कंडक्टिविटी दे दी. उसके बाद क्या दिया है, आपने निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी. ओके, फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी. मोलैरिटी दी है 0.3. सब कुछ दिया हुआ तो बहुत इजी है. 2 इंटू 1000 ले लें, डिवाइड कर दें पॉइंट इसको 3 से. तो इसको सॉल्व करके 124 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा. 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, तो 3.72 इंटू 10⁻³
-2. Sorry, this is -2. So there is a -2. Then we will get this answer. 124 Simon per centimeter square per mole. Okay. So this is the way how to solve the problems of specific conductance, molar conductance and equivalent conductance. तो कुछ मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डालूंगा असाइनमेंट में, वो आप ध्यान से करना. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस.